हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनमो 2025 प्रॉब्लम नंबर 1। जैसा कि हसल करते हैं, एवरी प्रॉब्लम विल बी डिस्कस इन अ सेपरेट सेशन एंड हम इसको शुरू से लेके एंड तक पूरी तरह डाइसेक्ट करेंगे एंड किस तरीके से बेसिक थॉट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था उसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इज क्लियरली वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इनमो 2025 एंड बहुत सारे एक्सपीरियंस बच्चों ने प्रॉब्लम 1 तो किया ही है, बट यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जो तुम्हें डेफिनेटली नोट करनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सेशन फॉर द वंस जो अगले साल एस्पिरेंट्स हैं, अगले से अगले साल एस्पिरेंट्स हैं, इनमो की जर्नी शुरू करने वाले हैं। तो उनके कैसे किस तरीके से थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, किस तरीके से ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑन recurrence relations and induction. Consider the sequence defined by A1 is 2. So A1 is 2, एक sequence दिया हुआ है जिसका first term A1 is 2 and A2 is 3. A2 is 3. A2 के plus 2 is 2 plus AK plus AK plus 1. तो इसको भी मैं लिख देता हूँ. So A2 के plus 1 is equal to 2 plus AK plus AK प्लस 1. ठीक है. सो बेसिकली ऑड वैल्यूज इस तरीके से आ रही हैं एंड सॉरी इवन वैल्यूज 2k प्लस 2 एंड ऑड वैल्यूज A2k प्लस 1. A2k प्लस 1 इज 2 प्लस 2 टाइम्स AK. So A2k plus 1 is 2 plus 2 times AK. So A odd is 2 plus 2 times AK. ये हमारा यहां पर आ गया. ठीक है. सो ऑड टर्म 2 प्लस 2 टाइम्स AK एंड इवन टर्म 2 प्लस AK प्लस 1. ये दो वैल्यूज हमें दी हुई है. डिटरमाइन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n सच दैट an by n इज एन इंटीजर. सो an by n इज एन इंटीजर. तो जितने भी पॉसिबल n है सच दैट an by n इंटीजर है वो हमें बताने हैं एंड उसको जस्टिफाई करना है. राइट. सो दिस इज द प्रॉब्लम. एंड पहली चीज, देयर आर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस जो हमें नोट करनी है. देयर माइट बी सर्टेन ऑब्जर्वेशन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विच माइट और माइट नॉट गेट यूज्ड इन द सोल्यूशन, ऑफिशियल सोल्यूशन, फॉर्मल सोल्यूशन. बट नेवरदलेस जब ये प्रॉब्लम तुम्हें दिखता है एंड दिस इज वन थिंग दैट यू शुड always put in the habit कि कोई भी प्रॉब्लम को it should not be only limited to the solution. Whatever beautiful things that you can observe in a particular problem वो तुम्हें नोट करनी है, इसकी आदत डालनी है, तभी तुम थोड़ा अच्छा, बड़ा एंड अच्छा रिसर्च ओरिएंटेड काम कर पाओगे मैथमेटिक्स में. So A2k plus 2 is twice plus 2 plus AK plus 1. A2k plus 1 है 2 plus 2 times AK. So what are the observations? क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही है सिर्फ इससे? आइडली इसका एक बहुत ही सेट तरीका होता है कि यार A1 दिया हुआ, A2 नहीं दिया हुआ है, A3, A4, A5 ऐसे निकालो, पैटर्न ऑब्जर्व करो एंड कुछ क्लेम्स करो, उन क्लेम्स को प्रूव कर दो. ठीक है. सो दिस इज सेट पैटर्न. व्हाट इज द सेट पैटर्न इन तरह के क्वेश्चंस के अंदर? सेट पैटर्न क्या है? A1, A2, AIs निकालो, फाइंड सम AIs, ऑब्जर्व द पैटर्न, observe the pattern, identify the n, the valid values of n and claims and prove the claim. ठीक है. बहुत ही सेट सा पैटर्न है एंड इसी पैटर्न पे हम चलेंगे. बट उसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स जो यहां पे हमें दिखाई दे रही हैं. फॉर एग्जाम्पल ये दिखाई दे रहा है कि A2k plus 1 मतलब A odd हमेशा 2 plus 2 AK, twice of AK plus 1. This is 2 times AK plus 1. So A odd is always even. A odd हमेशा even है. A even is 2 plus AK plus 1. इन दोनों में से एक नंबर ऑड होगा, बट हम अभी नहीं कह सकते. हो सकता है कि A even का वैल्यू ऑड हो जाए, हो सकता है मतलब. ठीक है. नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड सर्टेन वैल्यूज. कुछ वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. उस वैल्यूज के लिए फॉर एग्जाम्पल A1, A2 दिया हुआ है, A3 निकालना है. A3 निकालना है तो K को यहां पे 1 पुट करना पड़ेगा. उससे बेटर है कि यार इन रिलेशंस को थोड़ा सा चेंज कर लो. ठीक है. थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशंस के लिए. तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, मतलब n अगर ऑड है सो 2k plus 1 n है, K का वैल्यू n-1/2 होगा. तो A n
ए एन 2k प्लस 1 को इनपुट किया इज 12 प्लस 2ak, 2ak प्लस 1, ak प्लस 1, a k है n माइनस 1/2, n माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यही लिख देता हूं यार, थोड़ा बेटर है, बट आई होप तुम समझ गए हो। सो a n is twice of a n minus 1/2 प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली 2k प्लस 2 को अगर मैं n पुट करता हूं तो बेसिकली n अगर ऑड है, इफ n इज ऑड दिस इज द रिजल्ट, एंड इफ n इज इवन दिस विल बी द रिजल्ट। n अगर इवन है तो k का वैल्यू n माइनस 2। ठीक है, तो यहां से दिखाई दे रहा है k प्लस 1 का वैल्यू n/2 होगा एंड k का वैल्यू n/2 माइनस 1 होगा। सो a k प्लस 1 दैट इज a n/2 प्लस a n/2 माइनस 1 प्लस 2 अगर n इवन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेटर लुकिंग एक्सप्रेशन है, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन है बट बेटर लुकिंग, बिकॉज यहां पे डायरेक्टली हम a3 a4 a5 वैल्यूज पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू फाइंड a3 क्विकली, n ऑड तो ये वाला हैगा, सो ट्वाइस ऑफ 3 माइनस 1/2 इज a1 प्लस 1, a1 प्लस 1, a1 प्लस 1 इज 2 प्लस 1 3 इंटू 6, a3 का वैल्यू 6 है। a4 का वैल्यू ऊपर वाला, सो a2 प्लस a1 प्लस 2, a2 प्लस a1 प्लस 2, a4 का वैल्यू 7 है, a5 का वैल्यू। ठीक है, तो ये स्मॉल केसेस हम चेक कर रहे हैं जस्ट टू वेरीफाई, सी, फील कि यार क्या हो रहा है। a5 n अगर ऑड है तो ट्वाइस ऑफ 5 माइनस 1/2 इज 2, a2 प्लस 1, a2 प्लस 1, a2 क्या है, a2 है 3, 3 प्लस 1 is 4, 4 into 2 is 8, a6 a3 plus a2 plus 1, a3 plus a2 plus 1, a3 plus a2 plus 1, 3 sorry a3 plus a2 plus 2 not 1, 3 4 5 6 7, ये सही है क्या, a3 plus a2 plus 2, अच्छा a3 is this 6, 6 plus 2 is 9 plus 2 is 11, a7 n ऑड है तो 2 टाइम्स a3 प्लस 1, a3 का वैल्यू 6 है, सो 6 प्लस 1 is 7 इंटू 14। अब यहां पर देखो इतनी वैल्यूज के अंदर व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, इतनी वैल्यूज के अंदर हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन उनको प्रूव नहीं है, अभी प्रूव नहीं, दिस इज जस्ट द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये रफ वर्क चल रहा है, दिस इज द रफ वर्क एंड दिस इज हाउ यू आल्सो नीड टू डू। ठीक है, तो सीरीज देखो क्या बन रही है, सीरीज बन रही है भाई इस तरीके से कुछ, पहला नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर थर्ड नंबर है 6 7 8 11 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कुछ सिर पैर नहीं है, एपी यूपी तो कुछ नहीं है दूर दूर तक। 2 3 फिर 6 7 8 फिर 3 ऐड कर दिया 11, फिर 3 ऐड कर दिया 14 एंड सो ऑन। a8 निकाल लेते हैं, a8 अगर निकालना हो तो a8 शुड बी a4 प्लस a3 प्लस 2। व्हाट इज a4? a4 इज 7 प्लस 6 इज 13 प्लस 2 इज 15। a8 का वैल्यू 15 है, तो अगला टर्म इज गोइंग टू बी 15। तो यहां पर ना 2-3 चीजें स्ट्राइक कर रही हैं। पहली चीज इस जो हम दिख भी रहा था कि जब 3 है तो ये टर्म इवन है, 4 है तो ऑड है, 5th वाली टर्म इज इवन, 6 इज ऑड, यहां से भी दिख रहा है इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। मे बी a odd is even, a even is odd। ठीक है, एंड a odd is clearly even, ये तो दिख ही रहा है। मे बी a even is always odd for every। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो यार यहां से ना फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर a even odd है तो बोल सकते हैं कि a even by n, अगर n even है, फॉर एग्जाम्पल हियर इफ दिस कम्स आउट टू बी एन ऑड नंबर, सो an by n कैन नेवर बी एन इंटीजर। ठीक है, तो इसको अगर मैं प्रूव कर देता हूं तो मैं ये प्रूव कर दूंगा, आई विल बी एबल टू प्रूव दैट इट इज नेवर गोइंग टू होल्ड फॉर इवन नंबर्स। अगर आंसर है
अगर आंसर है देयर इज ओनली वैलिड फॉर ऑड एंड LHS, बट सभी ऑड के लिए है। देखते हैं किन किन के लिए वर्क कर रहा है, किन किन के लिए वर्क कर रहा है। सो A1 by 1, A1 by 1, A1 by 1 क्लियरली इज एन इंटीजर। E1 के लिए तो करे, अगर ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, देन A2 इज 3। E1 के लिए तो A2 by 2 इज नेवर एन इंटीजर, A3 by 3 इज एन इंटीजर, वर्क कर रहा है। नॉट A5 by 5, नॉट A6 by 6, नो A7 by 7 वर्क कर रहा है। सो अभी तक जितने भी मैंने केस निकाले हैं, इट इज वर्किंग फॉर 1, 3, 7, इनके लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, देखो, और यहां से भी देखो, A1 ये था, A3 में A1 यूज हो रहा है, A7 में A3 यूज हो रहा है। ठीक है, सो 1, 3, 7 के लिए वर्क कर रहा है। मे बी, मेरे को फील आ रहा है अभी, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी इट माइट वर्क फॉर 1, 3, 7 है तो अगला 15 होगा, बिकॉज ये पैटर्न दिखा दे रहा है ना, दिस इज 2 to the power 1 minus 1, दिस इज 2 to the power 1 minus 1, 2 square minus 1, 2 क्यूब। ये पैटर्न तो बहुत ईजी है। तो 2 to the power 4 minus 1 is 15, तो मे बी इट माइट वर्क फॉर 15। तो अगर 15 के लिए भी मैं वेरीफाई कर लूंगा तो मोस्ट लाइकली जो मैं सोच रहा हूं वो मैं क्लेम की फॉर्म में लिख सकता हूं, उसको प्रूव करना अल्टीमेटली। सो A15 चेक करके देखते हैं। लेट अस ट्राई टू चेक A15, लेट अस ट्राई टू चेक A15 एंड ऑड है, सो ट्वाइस ऑफ A15 minus 1 by 2, A7 plus 1, A7 is 14, 14 plus 1 is 15 into 2 is 30, so A15 का वैल्यू भी 30 है, मतलब 15 के लिए भी इट इज वर्किंग। इसका मतलब अगली जो वैल्यू है 2 to the power 5 minus 1, 31 के लिए वर्क करेगा, 63 के लिए वर्क करेगा, एंड सो ऑन, इन सब के लिए वर्क करने वाला है। ठीक है, बट बाकियों के लिए वर्क नहीं करेगा, वो भी हमें प्रूव करना है, राइट। सो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या होगा, दैट इट इज वर्किंग फॉर दिस, एंड इफ इट इज वर्किंग फॉर दिस, पहले तो ये प्रूव करना है कि व्हाई विल इट वर्क फॉर दिस, पहली चीज। उसके बाद ये भी हमें प्रूव करना है कि इसके अलावा जितने भी और नंबर्स हैं उनके लिए वर्क नहीं कर रहा है, जिसमें से शायद अगर A इवन मैं ऑड प्रूव कर दूं तो ऑड बाकी इवन नंबर्स के लिए तो हो गया, पर बाकी ऑड नंबर्स के लिए वर्क नहीं कर रहा, वो भी हमें प्रूव करना है, राइट। सो दिस इज द एंटायर फ्रेमवर्क। तो अभी हमने सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, ये पूरा रफ में चल रहा है मेरे दिमाग के अंदर, अभी फॉर्मल कुछ भी नहीं लिखा हमने। ठीक है, सो दिस इज ऑल द रफ वर्क विच इज गोइंग ऑन इन माई माइंड, जो मैं रफ में चीजें कर रहा हूं, तो ये रफ में सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल एंटायर फ्रेमवर्क समझ में आ गया ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो फ्रेमवर्क क्या था, मैंने कुछ वैल्यूज के लिए चेक किया और कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन देखी। A इवन ऑड है, A ऑड इवन है, A इवन ऑड है। सेकेंड इज मे बी आंसर इज n इज इक्वल टू 2 to the power k minus 1, मे बी। बट अगेन इसको जब मैं प्रूफ करूंगा तो पहले तो मुझे ये प्रूफ करना है कि इट इज गोइंग टू वर्क फॉर n इज इक्वल टू 2 to the power k minus 1, हमेशा वर्क करेगा। दूसरी चीज, इसके अलावा व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 2 to the power k minus 1, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ये भी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं किस तरीके से इन सब चीजों को प्रूव करें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा बेसिक फ्रेमवर्क बन चुका है, ये मेरे दिमाग में बन चुका है कि अगर मैं ये सब स्टेप्स कर लेता हूं। एंड अगेन तीसरी चीज, व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 2 to the power k minus 1, इट डज नॉट वर्क, डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। तो ये तीन चीजें अगर मैं शो कर देता हूं तो आई थिंक आई एम डन। ठीक है, अब इन तीन चीजों को किस तरीके से शो करें, ठीक है, अब उसके लिए इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। तो दोबारा से इसको लिखते हैं। सो A2k प्लस 2, A2k प्लस 2 इज 2 प्लस AK प्लस 2 प्लस AK प्लस AK प्लस 1, एंड A2k प्लस 1 इज 2 प्लस 2 टाइम्स AK, ऐसा है। अच्छा यार, यहां पर एक और चीज दिखाई दी थी, देखनी चाहिए थी तुम्हें, कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देखो 2, 3, 6, 7, 8, 11। एक और ऑब्जर्विंग चीज जो यहां पे दिखनी चाहिए थी इज द एडिशन, जो नेक्स्ट टर्म है इट इज ईदर +1 और +3, दिखाई दे रहा है। अगली जो टर्म है, अगली टर्म है वो या तो +1 है या +3 है। क्या इसको प्रूव करना या इसको देखना क्या फर्क पड़ेगा, विल इट हेल्प मी, आई डोंट नो। बट ये जो चीज मेरे को दिखाई दे रही है उसको हमेशा कोशिश किया करो प्रूव करने की। आई डोंट नो कि वेदर इट इज गोइंग टू हेल्प यू और नॉट, बट मे बी उससे कुछ मिल जाए। तो अगर मैं यहां पर एक चीज देखता हूं कि A2k प्लस 2
माइनस ए टू के प्लस वन, दैट इज इवन माइनस ऑड, इवन टर्म माइनस ऑड, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी ए के प्लस वन माइनस ए के। ठीक है, तो ये ए टू के प्लस टू माइनस ए टू के प्लस वन इज ए के प्लस वन माइनस ए के, तो ए इवन माइनस ए ऑड इसको दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं a6 माइनस a5, a6 माइनस a5, so a6 माइनस a5 will be a3 माइनस a2। ठीक है, likewise a8 माइनस a7 it will be a4 माइनस a3, इसका हाफ माइनस उससे पिछली टर्म, a10 माइनस a9 is going to be a5 माइनस a4 and so on। सिमिलरली यहां पे मैं इवन माइनस ऑड किया है, तो मैं ऑड माइनस इवन भी कर सकता हूं। अगर मुझे सपोज a5 माइनस a4 निकालना है या फिर a7 माइनस a6 निकालना है, उसके लिए एक 2k प्लस वन माइनस a2k करना पड़ेगा। सो a2k प्लस वन माइनस a2k, उसके लिए मुझे a2k निकालना पड़ेगा पहले। तो a2k कैसे निकालेंगे, k को k प्लस वन, इंडेक्स को शिफ्ट कर दो, k को k माइनस वन से शिफ्ट, k को k माइनस वन, सो विल बी 2 प्लस a k माइनस वन, k माइनस वन, k माइनस वन प्लस a k, इंडेक्स को शिफ्ट कर दिया। सो ए टू के प्लस वन माइनस ए टू के, 2 and 2 कैंसिल हो गया, ए के, सो इट विल बी ए के माइनस ऑफ ए के माइनस वन। तो यहां से एक बहुत ही अमेजिंग चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यहां पे, अगर मुझे यहां पे a5 माइनस a4 करना है, तो मैं ये वाला यूज करूंगा, a5 माइनस a4। ठीक है, a5 मतलब k को हमने क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो a2 माइनस a1 हो जाएगा। a7 माइनस a6 करूंगा, k को 3 पुट किया, सो इट विल बी a3 माइनस a2। कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिफरेंस, कैन आई से एनी टू consecutive difference will ultimately boil down to either a2 minus a1 और a3 minus a2। वैसे कोई भी देख लो ना, यहां पर देखो a7 माइनस a8, a4 माइनस a3 है, और a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 अगर मैं करूंगा इट विल बी a2 माइनस a1, तो ये भी a2 माइनस a1 है। a10 माइनस a9 इज a5 माइनस a4, a5 माइनस a4 इज a2 माइनस a1। So any two consecutive differences either boil down to a2 minus a1 or a3 minus a2। And what is a2 minus a1? What is a2 minus a1? a2 minus a1 है 1, ये वाला डिफरेंस है 1, एंड ये जो डिफरेंस है a3 minus a2, a3 minus a2, a3 is 6, a2 is 3, 6 minus 3 is 3। तो ये दिखाई दे गया मुझे कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिफरेंस इज ईदर 1 और 3। इज इट गोइंग टू हेल्प मी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया था यहां पे कि ये डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स इज ईदर +1 और +3, वो मैं प्रूव कर चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी प्रूव दैट, वो मैं प्रूव कर चुका हूं। क्या ये हेल्प करेगा? पता नहीं। अगर हेल्प करेगा तो बेसिकली मैं ये जो चीज है ये प्रूव कर सकता हूं। ठीक है, अगर मुझे किसी भी टाइम पे जरूरत पड़ी कि यार n माइनस पिछली टर्म या तो 1 है या 3 है, इसको यूज करना हुआ, देन आई कैन ऑलवेज यूज दिस। सो ये फायदा होता है ऑब्जर्वेशन को प्रूव करने का। तो अगर इसका जरूरत पड़ता है तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, ये मैं यहां पे नोट कर लिया। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले कुछ क्लेम करते हैं। सो क्लेम 1 जो हमने यहां पे सोचा भी था, फ्रेमवर्क सोचा था, उसी हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। सो क्लेम 1, ए ऑड इज इवन, ए इवन इज ऑड। क्लेम 1, ए एन is even when n is odd, a n is odd when n is even। ठीक है, तो ये हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि a2k plus 1 is twice of ak plus 1। So irrespective of what ak is, this is always going to be an even number।
this is always going to be an even number. ठीक है, तो an जो है a odd is always even. ठीक है, how do we prove that a even is always odd? a even odd कैसे प्रूव करते हैं, क्या करें? तो यहां पे दिखाई दे रहा है कुछ बेस केस, देयर आर सर्टेन बेस केसेस. बेस केसेस इज a2 3 है, a4 का वैल्यू 7 है, सो a2 is 3, a4 is 7. सो मान लेते हैं, तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग इंडक्शन यूज करेंगे. विल यूज स्ट्रॉन्ग इंडक्शन. सो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इंडक्शन? इंडक्शन एक होता है, इंडक्शन का बेसिक स्टेप होता है कि इफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k, it is also true for n is equal to k plus 1. स्ट्रॉन्ग इंडक्शन क्या होता है? द स्टेटमेंट इज बिलीव टू बी ट्रू फॉर ऑल n फ्रॉम 1 to k. जितने भी है 1 से लेके 2 से लेके 3 से k तक सबके लिए ट्रू है, एंड देन इनको यूज करके हम k plus 1 प्रूव करते हैं. इट इज आइडिया इज एक्जैक्टली द सेम. स्ट्रॉन्ग इंडक्शन. सो a2k मान लेते हैं, a2 3 है, a4 3 है, a2k ऑड है. So a2k plus 2, a2k plus 2 हमें प्रूफ करना है, ये भी ऑड है. So what is a2k plus 2? a2k plus 2 है 2 plus ak plus ak plus 1. 2 plus ak plus ak plus 1. हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि a ऑड हमेशा इवन है. हम प्रूफ कर चुके हैं कि a ऑड is always even, एंड ये मान चुके हैं कि a2k हमेशा ऑड है, और हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि a2k plus 2 भी ऑड होगा. ठीक है, सो a2k ऑड है, मतलब ऑल द वैल्यूज बिफोर, मतलब a2k अगर ऑड है तो a2k minus 2, a2k minus 4 अप टू a2, ये सारे के सारे ऑड है, एंड हम इससे प्रूफ करेंगे कि a2k plus 2 भी हमेशा ऑड ही होगा. 2 plus ak plus ak plus 1, 2 plus ak plus ak plus 1. अब देखो यार, यहां पर देखो, कहने से इन दोनों में से वन ऑफ देम इज ऑलवेज गोइंग टू बी इवन, वन इज गोइंग टू बी ऑड. इन दोनों में से कोई एक इवन होगा, कोई एक ऑड होगा. अगर कोई एक इवन है, कोई एक ऑड है, सपोज लेट ak इज ऑड, k इज ऑड, k अगर ऑड है तो ये इवन होगा. अगर ये ऑड है, हम ऑलरेडी प्रूव चुके हैं a ऑड इवन है, तो दिस इज इवन. एंड ये अगर ये ऑड है तो ये k plus 1 इवन होगा, और हम इसके पीछे वाले जितनी भी वैल्यूज हैं वो मान चुके हैं कि वो ऑड है, सो दिस इज गोइंग टू बी ऑड. सो 2 plus ऑड plus इवन इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑड, सो a2k plus 2 इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑड. तो हमने ये वाला क्लेम प्रूव कर दिया है. वी हैव प्रूव्ड दिस क्लेम. ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा और फॉर्मली करना है तो इसको फॉर्मली भी किया जा सकता है. 4k plus 2 कर रहे हो तो यहाँ पे 1k है, या फिर तुम इसको, इस रिजल्ट को यूज कर सकते हो. ठीक है, n इवन वाला ये रिजल्ट यूज कर सकते हो. an इज an/2 plus an/2 minus 1 plus 2. अब यहां पर दो केसेस बना सकते हो, n is 4k, n is 4k plus 2. 4k plus 2 दोनों के केस में प्रूव कर सकते हो यहां. बट दिस इज आई थिंक गुड इनफ कि a2k plus 2 is a2 plus ak plus ak plus 1, and 1 out of ak. ठीक है, यहां पे लिख लो 1 out of ak and ak plus 1, मतलब 1 out of k and k plus 1 is has to be odd. सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान लेते कि a k ऑड है. अगर a k ऑड है तो a k तो इवन हम प्रूव कर ही चुके हैं, वो तो विजिबल ही था स्टेटमेंट के अंदर. सो a k अगर k अगर ऑड है तो a k इज इवन. तो a k plus 1 जो है, अगर k ऑड है तो k plus 1 इज गोइंग टू बी इवन, एंड मान चुके हैं कि a2k ऑड है और उसके पिछले वाली सारी वैल्यूज ऑड है, तो दिस ऑल्सो हैज टू बी ऑड. तो 2 plus इवन plus ऑड इज ऑड. इसका मतलब ये भी हम प्रूव कर चुके हैं जो हमने ऑब्जर्व किया था. व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन वाज a इवन ऑड है, a इवन ऑड, सॉरी a ऑड इवन है, a इवन ऑड है. इसका मतलब दिस ऑब्जर्वेशन इज एग्जैक्टली ट्रू, एंड वी आल्सो प्रूव दिस. अब जैसे ही मैंने इस ऑब्जर्वेशन को प्रूव किया, देन क्लेम 2 इज an by n कैन नेवर be integer for n even. n अगर even है, if n is even, तो an by n कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता. It can never be an integer because an is odd. हम प्रूव कर चुके हैं. अगर n even है तो a even जो है odd है, तो odd upon an even number can never be an integer. तो ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट? सो वी हैव proved this claim 2.
ठीक है। सो n जो है कैन नेवर बी एन इवन नंबर। तो अगर वैलिड है तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑड के लिए वैलिड होगा, और ऑड में भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए वैलिड होगा। ठीक है। नाउ क्लेम 3, क्लेम 3, ठीक है, इसको मैं एक और शीट कर लेता हूं। ओके, ओके, क्लेम 3, a k by k is 2 whenever k is of the form 2 to the power p minus 1। ठीक है, ये किसके बेसिस पे है? दिस इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट वी डिड। ठीक है, सो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन A1 A3 A7 A15 हमने ऑब्जर्व किया था, तो हमें लग रहा था कि यार इसके लिए ट्रू है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि a k by k हमेशा 2 होगा, मतलब अगर k इस फॉर्म का है तो a k by k हमेशा इंटीजर होगा, वो इंटीजर भी 2 होगा। ठीक है, will be an integer, this integer will also going to be 2 because in all the cases so far, यहां देखो, in all the cases so far a1 by 1 is 2, a3 by 3 is 2, a7 by 7 is 2, a15 by 15 is also 2। ठीक है, तो ये इंटीजर भी 2 होगा, मतलब दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर 2 to the power p minus 1। इसको भी किस तरीके से प्रूव करें? इसको भी यूजिंग स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, यूजिंग स्ट्रॉन्ग कंडक्शन। सो व्हाट इज द बेस केस? बेस केस, तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह लिख लेता हूं। इसका थोड़ा सा फाइनल वर्जन क्या होगा? a 2 to the power p minus 1 is 2 times 2 to the power p minus 1। a 2 to the power p minus 1 is 2 times 2 to the power p minus 1, right? And p is a natural number. P is equal to 1. P is equal to 1. So a 2 minus 1, that is a1, is 2 times 2 to the power 1 minus 1, which is 2, which is true. True है, true है। So assume इसको TP is true, इसको TP बोल देते हैं। Assume TP is true. So what is TP plus 1? That is a 2 to the power p plus 1 minus 1 is equal to 2 times 2 to the power p plus 1 minus 1। इसको हमें प्रूव करना है। TP ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसका अगला वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें? हाउ डू वी प्रूव? सो a 2 to the power p plus 1 minus 1, इसको लेते हैं इसको लेते हैं। हमें ये पता है, ठीक है, दिस इज ऑड, a ऑड। a ऑड का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था? a ऑड का फॉर्मूला निकाला था ये वाला। a ऑड का फॉर्मूला इज 2 times a n minus 1 by 2 plus 1, 2 times a n minus 1 by 2। ठीक है, सो a ऑड a n क्या था? 2 times a n minus 1 by 2 plus 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 times a n minus 1 by 2, तो 2 to the power p plus 1 minus 1 by 2 plus 1, 2 times a p plus 1 minus 2 by 2, so 2 to the power p, 2 to the power p minus 1 plus 1। a 2 to the power p minus 1 ये है, a 2 to the power p minus 1 ये है, this is 2 times 2 to the power p minus 1, 2 times 2 to the power p minus 1, 2 times, ठीक है, एक मिनट, इसको ले रहा हूं यहां पे 2 times a 2 to the power p minus 1 is 2 times
2 to the power p minus 1 plus 1. So 2 times 2 to the power p plus 1 minus 2 plus 1, and this is 2 times 2 to the power p plus 1 minus 1, जो exactly ये same चीज आ गई, exactly same चीज आ गई. So again इसका मतलब we assumed TP to be true and we were able to prove that TP plus 1 is also true. अब यहां पर I have talked to a lot of students, बहुत सारे बच्चों ने ये करके बोल दिया कि our problem is done, but it is not so. It is not even half because this was very obvious. The main part was कि तुमने ये तो प्रूव कर दिया. इसका मतलब n is equal to 2 to the power p minus 1 works. So whenever n is of the form 2 to the power p minus 1, that is the numbers of the form. The numbers of the form 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. इन पे तो n by n इंटीजर आएगा ही आएगा. बट अगेन हाउ आर यू प्रूविंग कि इनके अलावा जो नंबर्स हैं उन पे नहीं आएगा? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वो नहीं किया योर मार्क्स आर गोइंग टू कट. इन अदर वर्ड्स तुम्हें प्रूव करना है कि इसके तुमने प्रूव तो कर दिया कि इनके लिए वर्क करेगा, ठीक है. सो दिस प्रूव इज फॉर दीज नंबर्स, बट हाउ डू यू प्रूव दैट अपार्ट फ्रॉम दीज नंबर्स देयर इज नो अदर आंसर? उसके मार्क्स हैं, उसके सब्सटैंशियल मार्क्स होंगे, उनके सब्सटैंशियल मार्क्स होंगे, ठीक है. तो मुझे अब प्रूव करना है कि व्हेन n is not of the form 2 to the power p minus 1, an by n is not an integer. an by n इंटीजर नहीं है. जब ये है तो इसके सब्सटैंशियल मार्क्स होंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ठीक है. इसके सब्सटैंशियल मार्क्स हैं एंड बहुत सारे बच्चों ने ये चीज प्रूव नहीं की है. अब इसको कैसे प्रूव करें? अगेन लेट अस लुक एट सम ऑब्जर्वेशंस. कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं दोबारा, जो हमने स्टार्टिंग में रफ वर्क किया था, रफ सोचा था. लेट अस सी. सो a1 by 1 ऑफ कोर्स ये वर्क कर रहा है. a2 by an by n, यहां पे a2 by 3, a2 by 2, ये 1.5 आ रहा है, ठीक है. हम देखते हैं कि जब वर्क नहीं कर रहा तो ये वैल्यू कितनी आ रही है. ये वर्क कर रहा है. a4 by 4, a4 by 4 ये आ रहा है 1.75, a5 by 5 1.6, ठीक है. a6 by 6 1 point कितना होगा 58 समथिंग. a7 वर्क कर रहा है, a8 वर्क नहीं कर रहा है, a8 by 8 15 by 8 1.76 नहीं 8 1.8 के आसपास. तो दिखाई दे रहा है यार जब वर्क कर रहा है, कब का वर्क कर रहा है, 137 पे वर्क कर रहा है. उस पे तो an by n का वैल्यू 2 आता है, फिक्स है और दिखा भी दिया हमने. जब वर्क नहीं कर रहा तो ये जो वैल्यू है ना दिखाई दे रही है 1.5 1.75 1.6 1.8 1.8 के आसपास है. और दिखाई वैसे भी दे रहा है कि यार यहां पे जब वर्क नहीं करी, देखो a5 10 से छोटा है 5 into 2 से, a6 12 से छोटा है, a15 तो 30 है, a6 का वैल्यू 16 से छोटा है. मे बी दिखाई दे रहा है, मे बी आई डोंट नो ये सही होगा या नहीं. मे बी जब n is not this, so an by n का वैल्यू 2 से छोटा होगा. बिकॉज अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि an by n का वैल्यू 2 से छोटा है, मतलब an by n जो है, an जो है वो n का कभी मल्टीपल होगा ही नहीं, 2 से छोटे ही का रेशो है जो कि दिखाई दे रही है. तो आई एम डन. एंड ऑफ कोर्स 1 से बड़ा. सो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जब n का वैल्यू 2 to the power p minus 1 नहीं है तो an by n का रेशो 1 से 2 के बीच में रहेगा, तो आई एम डन. So this is my final claim, that is claim 4. Claim 4. When n is not equal to 2 to the power p minus 1, an by n is going to lie between 1 and 2. And how do we prove this? किस तरीके से प्रूव करें? देखो इसमें भी ना आधे नंबर्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो दैट इफ n is odd, sorry even, अगर n even है, we already proved that a n का वैल्यू odd होगा. n अगर even है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं a n का वैल्यू odd होगा. so a n by n can never be an integer.
ठीक है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो प्रूफ है ना, ये किसके लिए करना है, n odd and n is not equal to 2 to the power p minus 1, इसके लिए प्रूफ करना है। n odd and n is not equal to 2 to the power p minus 1 के लिए प्रूफ करना है। अच्छा, क्या प्रूफ करना है, दोनों चीजें, 1 से बड़ी 2 से छोटी। कहने से दिस इज, एक तरह से सोचो, दिस इज वी हैव ऑलरेडी डन। सोच के देखो, ये ऑलरेडी हमें कर चुके हैं। कहां कर चुके हैं, कहां कर चुके हैं, हम यहां पर कर चुके हैं कि एनी टू डिफरेंस, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है या तो 1 है या 3 है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। a2k + 2 - a2k + 1 इज ईदर ak + 1 - ak और ak - ak - 1। सो एनी टू कंसेक्यूटिव डिफरेंस a1 a2 a3, जो दो कंसेक्यूटिव डिफरेंस है, या तो वो 1 है या फिर 3 है। इसका मतलब द टर्म इज इंक्रीजिंग बाय एटलीस्ट 1। टर्म कम से कम 1 से इंक्रीज कर रही है, टर्म कम से कम 1 से इंक्रीज कर रही है। एंड वी ऑलरेडी नो कि यार a2 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू ऑलरेडी 1 से बड़ा है, तो अगला टर्म जो होगा वो कम से कम 1 से इंक्रीज करेगा। तो a2 का वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगा, a3 का वैल्यू कभी भी 3 नहीं होगा, a4 का वैल्यू कभी भी 4 नहीं होगा। इसका मतलब ai इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन i। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव, ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, द फैक्ट दैट एनी टू कंसेक्यूटिव डिफरेंस इज मोर देन, इज ईदर 1 और 3, एटलीस्ट 1, कम से कम 1 है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिफरेंस का टर्म्स का डिफरेंस इज एटलीस्ट 1। दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट प्रूव करना है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट किससे प्रूव करें, और वो भी सिर्फ इसके लिए, n ऑड के लिए और n नॉट इक्वल टू 2 to the power p - 1 के लिए, बिकॉज इवन के लिए हम प्रूव करते हैं कभी भी ये हो नहीं पाएगा। और अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग इंडक्शन प्रूफ करते हैं, इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। सो अज्यूम, ठीक है, सो लेट्स टेक द बेस केस, n को 1, n मिनिमम कौन सा होगा, 1 3 किलो है, n इज इक्वल टू 5, ये बेस केस हो गया। n 5 इज नॉट इक्वल टू फॉर्म 2 to the power p - 1। सो a5 का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a5? a5 इज 8, a5 इज 8। सो a5 by 5 is 8 by 5, which is 1.6. This is true. This is true. Assume that a2k - 1 is true. मतलब इसको मैं मान लेता हूं, इसको मैं pk मान लेता हूं या pn मान लेता हूं। So assume that the statement p2k - 1 is true. That is a2k - 1 upon 2k - 1 is less than 2. ठीक है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, इसके अगली टर्म a2k + 1 is less than twice of 2k + 1 to prove। ठीक है, मान लेते हैं p2k - 1 ट्रू है, 2k - 1 ट्रू है, मतलब उससे पिछले वाली सारी टर्म्स 2k - 1 and all pi's i less than 2k - 1 is true। स्ट्रॉन्ग इंडक्शन यूज कर रहे हैं यहां पे भी। ठीक है, 2k - 1 ट्रू है और उसके 2k - 3 2k - 5 2k - 7 2k - 9 सब ट्रू है, सबके लिए ये ऐसा है। अब मुझे प्रूव करना है कि अगर सबके लिए ऐसा है तो ये भी ट्रू होगा। ठीक है, क्या करें, सो a2k + 1 उठाते हैं, a2k + 1, a2k + 1 is 2 + 2ak, 2 + 2ak। मैं मान चुका हूं कि ak का वैल्यू लेस देन 2k है फॉर ऑल k लेस देन 2k - 1। या मान चुका हूं कि कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, ai is less than 2i for all i less than 2k - 1। So a2k + 1 जो है is less than 2 to the power, sorry, मुझे प्रूफ करना है a2k + 1 is less than 2 times 2k + 1। This is what we have to prove. Can I say this is 2 times 1 plus ak, 2 + 2ak,
2 plus 2 times AK is less than 2K. AK 2K से छोटा है, तो this is 4K plus 2. 4K plus 2, and this is what we had to prove. और यही तो exactly prove करना था कि A 2K plus 1 जो है वो 4K plus 2 से छोटा है. Hence done. Hence done. So this completes the entire solution. ठीक है. Of course इसको जो लोग ने किया है उसको उनको इतना टाइम नहीं लगेगा इसको करने में, इतना सोचने में. But again, as I told, हम इस तरह के सेशंस हमेशा स्टार्टिंग से लेके किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से प्रॉब्लम है उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से रफ वर्क करना है, किस तरीके से क्लेम्स करने हैं, एंड किस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया. वी फॉर्म्ड द एंटायर स्ट्रक्चर हियर. सो दिस वाज द एंटायर रफ वर्क स्ट्रक्चर जो हमारे दिमाग में जाना चाहिए था. एंड उसके बेसिस पे हमने कुछ चीजें देखी कि अगर मैं ये 3 चीजें कर लेता हूं, आई एम डन. एंड एक एक करके हमने इन चीजों को प्रूव किया. ठीक है. सो दिस was the problem 1. This was a beautiful problem on recurrence and strong induction, I would say. And this is one problem जो कि हमारे बहुत सारे students का सही हुआ है. And this was, I guess, the easiest problem of the entire problem set. And जिन्होंने इसको किया है, एग्जाम में किया है, so congratulations to all of them. And नहीं कर पाए, make sure कि जो भी steps तुमने मिस किए हैं उनको अगली बार ठीक करने की कोशिश करो. Hope you've enjoyed the solution. Take care. God bless you. Bye everyone. If you think there are any other things or any other supporting solutions, any other alternate solutions to this one, please try to share this on the comment section. I would definitely want to read those comments. Take care. Bye everyone.